हेलो दोस्तों, आज हम अपना मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सवाल किए होंगे बचपन में कई के ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 10 days और बी कैन डू ए piece of work in 20 days। ऐसे क्वेश्चन आते थे बचपन में, तो हम इनको कैसे सॉल्व करते थे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता था कि बताओ ए और बी मिलकर दोनों काम कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते थे, ए पूरा काम 10 दिन में कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/10। ऐसे बी पूरा काम कर सकता है 20 दिन में। तो हम कैसे करते थे, बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/20। ठीक है, फिर हम इनका एलसीएम लेते थे तो कितना आता था, 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 3/20, यानी कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3/20। ठीक है, हम टोटल वर्क कितना मान लेते थे ऐसे क्वेश्चन में, 1। ठीक है, एक दिन का काम कितना है, 3/20, और हमें काम कितना करवाना है, टोटल वर्क कितना है, 1। ठीक है, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 3/20। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 1/1/3/20। तो आंसर कितना आ जाता था, 20/3, या 6 सही 2/3। अब आप देख रहे हो कि इस टाइप की फ्रैक्शन जो बनती है, इसको सॉल्व करने में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो हम ऐसे ही एक मेथड बनाएंगे जिससे हमको ये फ्रैक्शन ये सब ना करना पड़े। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को दोबारा, या जैसे आपसे कह रहा है एक काम को 10 दिन में कर सकता है, एक काम को कर सकता है 10 दिन में, ऐसे बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, तो हम मन से कोई एक काम मान लेंगे जो 10 से भी डिवाइड हो और 20 से भी, यानी कि इनका एलसीएम। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20, यानी कि 20 ही अपना क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी कि हमें 20 काम कराना है। ए इस 20 काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, यानी कि ए कितने की क्षमता से काम करता होगा, 2 की क्षमता से, यानी कि एक दिन में कितना काम कर लेता होगा, 2 काम। और ऐसे ही बी एक दिन में कितना काम कर लेता होगा, 1 काम। अब मैंने आपसे पूछा बताओ ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों से करवाना है ये काम, तो हमें पता है टोटल वर्क कितना है, 20, दोनों से मिलके कराना है। ए की क्षमता कितनी है, 2, और बी की क्षमता कितनी है, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20/3, या इसी को सॉल्व करके लिख देंगे 6 सही 2/3। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए टाइम एंड वर्क के, तो हमें क्या करना है, एक काम मान लेना है। कैसे मान लेना है, जो इनका एलसीएम होगा उसको ही हम एक यहाँ काम मान लेंगे, उसके बाद हम इसमें भाग दे के ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बी की निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बताओ ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो आपको दिया है ए इस काम को कर सकता है 30 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ठीक है, तो हम काम मान लेंगे। काम कितना आएगा, 30 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो हमें ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 का इसमें भाग देंगे 60 में 2 बार, और इसमें आएगी 3। आपसे पूछा है दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमें कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। किससे करवाना है, ए और बी दोनों से मिलके। तो ए और बी दोनों की क्षमता मिला के कितनी हो जाएगी, 5। तो आंसर कितना आएगा, 12 दिन, है ना। 12 दिन में ए और बी दोनों मिलके इस काम को कर लेंगे। ठीक है, समझ लिया होगा आपने। लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है,
एक कार्य को कर सकता है 20 दिन में, ठीक है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। तो बताओ अगर दोनों मिल जाएं तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, 30 ए कर रहा है 20 दिन में और कर रहा है काम, और बी उसी काम को 30 दिन में ख़राब कर रहा है। ठीक है, ए कर रहा है 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में ख़राब कर रहा है। तो हम टोटल वर्क कितना मान लेंगे, 60। ठीक है, अब ए 20 दिन में कर 20 दिन में कर रहा है 60 काम को, यानी कि ए प्रतिदिन कितना काम करता होगा, 60, 3 काम करता होगा सॉरी। और बी इस 60 काम को 30 दिन में कर रहा, 30 दिन में ख़राब कर रहा है, यानी कि बी कितना काम करता होगा पर डे का, 2। अब यहाँ नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि इसमें कह रहा है ए काम कर सकता है जबकि बी उसी काम को ख़राब कर सकता है। मतलब जब नेगेटिव वर्ड तब यूज़ होता है जब हमें कोई नेगेटिव चीज़ दी गई हो। जैसे आप नल और टंकी के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कहेगा आपसे कि एक टैंक को इतने समय में भर सकता है जबकि दूसरा नल बी उसी टैंक को इतने समय में खाली कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपसे कह रहा था एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में ख़राब कर सकता है। तो आपसे पूछा बताओ वो काम दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। तो हमें काम कितना करवाना है, 60, और दोनों से मिलके कराना है। तो इसकी क्षमता है 3, इसकी -2, यानी कि एक की क्षमता से काम होगा। तो काम कितने दिन में होगा, 60 दिन में। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक काम मान लेंगे। काम क्या मान लेंगे, तीनों का एलसीएम मान लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, 5, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 4, और इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3। अब ये काम तीनों से मिलके करवाना है, 60 काम तीनों से मिलके कराना है। तो 5 5 4 9 और 3 12, यानी कि 60 काम 12 की क्षमता से होगा तो कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 दिन। ठीक है, हम बिल्कुल धीमे धीमे हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हम हायर लेवल तक जाएंगे पूरा। लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि बी इससे 3 गुना काम को, कितने गुना, 3 गुना काम को कितने घंटे में कर सकता है, 8 घंटे में कर सकता है। और सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो आपसे पूछा है यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। यानी कि हमें पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, कितने समय में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे। आपसे कहा है ए 2 घंटे में कर सकता है उस काम को जबकि बी 3 गुना काम को 8 घंटे में कर रहा है। यानी कि 3 गुना काम को कितने समय में कर रहा है बी, 8 घंटे में। हम आपसे पूछें एक काम को, उसी काम को कितने समय में करेगा बी, तो क्या आ जाएगा, 8/3 घंटे में, है ना। तो हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी का, बी उसी काम को कितने समय में कर सकता है, 8/3 घंटे में, यानी कि 8/3 घंटे में। ठीक है, अब हमें लेना है इनका एलसीएम। ठीक है, तो जब आप एलसीएम एचसीएफ में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। अभी ऐसे ही देख लीजिए। देखो जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं तो जो ऊपर अंश रहता है, जो आपका न्यूमरेटर रहता है ना, उसी का केवल एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 2 8 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 8। ठीक है, 2 की क्षमता से काम 2 घंटे में करता है तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, 4,
इसकी क्षमता कितनी आएगी 3। देखो हम 8 का भाग हमको देना है किससे, 8/3 से, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितनी आ जाएगी क्षमता 3, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, यानी कि 8 काम करवाना है और तीनों से मिलके करवाना है, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 और 3 7 और 1 8, यानी कि काम पूरा सब कितने समय में हो जाएगा 1 घंटे। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा हो। हटा दूँ, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी 5 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है जबकि बी उसी काम को करने में 5 दिन लेता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। ठीक है, तो पहले हम कुछ काम मान लेते हैं। हमने माना काम कितना है 20। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर लगता है। तो हम देख ले रहे हैं ए और बी को साथ मिलकर कितना समय लगेगा। ए और बी से अगर हम ये काम करवाएंगे तो 20 काम करवाना है, ए और बी दोनों से मिलकर करवाएंगे तो 4 और 1 5, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कर सकते हैं 4 घंटे में, 4 दिन में, 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, डेज में दिया है 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना वे तीनों मिलकर, उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर लगता है, यानी कि सी को भी कितना समय लगता है, सी को भी 4 ही लगता है। अगर सी को भी 4 ही लगता है, 4 दिन ही लगते हैं, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी की क्षमता भी 5 ही आ जाएगी। अब आपसे पूछा है बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, यानी कि 20 काम करवाना है और तीनों से मिलकर कराना है। ए की क्षमता है 1, बी की क्षमता है 4 और सी की कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 20/5 4 9 और 1 10, यानी कितना आ जाएगा 2 दिन। लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा। चलिए हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। आपसे कह रहा है ए लेफ्ट द जॉब आफ्टर 3 डेज। ठीक है, आपसे कह रहा है ए और बी, ए 10 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं और ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो बताओ काम कितने समय में पूरा हुआ, या काम कितने समय में मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पहले करते हैं, पहले कुछ काम मान लेते हैं। कितना मान लेंगे 10 और 12 कैल्शियम 60 आ गया, यानी कि ए की क्षमता कितनी आ गई 6, ए की क्षमता कितनी आ गई 6 और बी की कितनी आ गई 5। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। मतलब 3 दिन तक तो ए और बी ने साथ में काम किया होगा, 3 दिन तक इनने साथ में काम किया होगा, है ना। तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा 6 और 5 11 की क्षमता से इनने 3 दिन में कितना काम कर दिया होगा 33 यूनिट काम कर दिया होगा। ठीक है, अब ए छोड़ के चला गया, यानी कि बाकी का काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ठीक है, अब काम कितना बचा है 60 में से 33 काम हो गया, तो अब कितना काम बचा है 27। इस 27 काम को किसने किया है, बी ने किया है, और बी की क्षमता कितनी है 5,
तो 27 काम को कितने समय में करेगा, इसका भाग देंगे कितना आएगा, 5 सही 2/5 दिन, है ना। तो टोटल काम अपना कितने समय में हुआ, 3 दिन ये हुए हैं और 5 सही 2/5 दिन ये हुए हैं। तो टोटल कितने दिन कितने हो गए, 8 सही 2/5 दिन। एक बार ऐसे लिखिए, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूँ। देखिए अब फिर से देखिए शॉर्ट में, देखिए अब कैसे करेंगे। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई काम छोड़कर जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम इसको कैसे करेंगे, आपसे कह रहा है कि ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं और ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। यानी कि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि जो छोड़कर जा रहा है हम क्या करते हैं, उसके हिस्से का काम उसमें से हटा देंगे। जैसे टोटल काम हमें कितना करवाना है, 60, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ए 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो हम एक काम करते हैं, ए के 3 दिन का काम कितना हो गया, 6 की क्षमता से 18, तो हम इसका काम हटा देते हैं। यानी कि अब जो 42 काम बचा है वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा, और बी ने कितने समय काम किया, पूरे समय काम किया। तो 42 काम को कितने समय में करेगा, बी की क्षमता कितनी है, 5, तो 5 की क्षमता से इस 42 काम को करने में कितना समय लगेगा, 8 सही 2/5 दिन। ये शॉर्ट में हो गया। देखो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी आपसे कहे कि ए और बी, सी या कोई भी हो, ए बी सी इस काम को क्रमशः 10 12 या 15 जो भी दिया इतने दिन में कर सकते हैं, और ए इतने दिन बाद छोड़ देता है, बी इतने दिन बाद छोड़ देता है, तो बताओ पूरा काम कितने समय में हुआ। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो छोड़कर जा रहा है हमें उसको जाने देना है, और साथ ही उसके हिस्से का काम जो आपका टोटल काम है उसमें से हटा देना है, ठीक है। बाकी जो बचा होगा वो पूरे समय काम करेगा, उससे वो काम करवाना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा हो। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। आपसे कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है ए और बी क्रमशः किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साथ मिलके काम शुरू करते हैं और ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद जा रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है। तो बताओ काम कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। तो हमने कुल काम कितना मान लिया, फिर 30, इसकी क्षमता कितनी आ गई 3, और इसकी कितनी आ गई 2। अब आपसे कह रहा है ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, कितना काम है टोटल 30। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो छोड़कर जा रहा है उसके हिस्से का काम उसमें से हटा देंगे। यानी कि ए 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है, ए की क्षमता कितनी है 3, तो 2 दिन में इसने काम कितना कर दिया होगा 6, यानी कि ए के हिस्से का काम हटा दिया हमने इसमें से। यानी कि अब कितना काम बचा है 24। यही काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो बी की क्षमता कितनी है 2, तो कितने दिन में होगा पूरा काम, 12 दिन में। यानी कि पूरा काम आपका कितने दिन में होगा, 12 दिन में। इसने क्वेश्चन नहीं लिखा, एक बार फिर से बोल देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं, 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं पूरा काम कितने समय में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी किसी काम को एक साथ स्टार्ट करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा यदि ए और बी क्रमशः इस काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हों। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, हमने काम मान लिया कितना 30, इसकी क्षमता कितनी है 3 और इसकी कितनी है 2। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों ने साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, और कुछ समय बाद जो है वो ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो समय कितना है। ठीक है, ए ने कुछ समय बाद काम करना छोड़ दिया, लेकिन जो पूरा काम है वो कितने समय में हुआ है
9 दिन में हुआ है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो पूरा काम है वो कितने दिन में हुआ है, 9 दिन में हुआ है। ठीक है, और कुछ समय बाद ए ने काम करना छोड़ा है। तो आपसे पूछा है बताओ कितने दिनों बाद ए ने काम करना छोड़ा है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में, अब आपसे तो काम करना किसने छोड़ा है, ए ने। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया था, और काम करना किसने छोड़ा है, ए ने। बी ने तो काम करना नहीं छोड़ा, यानी कि बी ने पूरे 9 के 9 दिन काम किया है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए ने कुछ समय बाद काम करना छोड़ दिया, हमें नहीं पता वो समय क्या है। ठीक है, लेकिन बी जो है उसने पूरे 9 के 9 दिन काम किया है ना। बी ने पूरा कितना काम किया, 9 के 9 दिन काम किया है। तो बी की क्षमता कितनी है, 2। तो बी ने 9 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 18 काम। यानी कि बी ने पूरे काम में से कितना काम किया है, 18 काम। ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। कितना काम बचा है, 12। ठीक है, यानी कि ए 12 अपने, ये कितना काम करके गया है, 12। और ए की क्षमता कितनी है, 3। यानी कि इस ए ने इस 12 काम को कितने समय में कर दिया होगा, 4 दिन में। यानी कि ए कितने दिन बाद काम करके गया था, 4 दिन। यानी कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, 4 दिन। लिख लीजिए एक बार जिसने नहीं लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए जिसने नहीं समझा हो। आपसे कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया, और कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो आपसे पूछा है बताओ ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने काम छोड़ा है, बी ने तो काम नहीं छोड़ा, यानी कि बी शुरू से लेके एंड तक काम करता रहा, और टोटल काम कितने दिन में हुआ है, 9 दिन में। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी है, 2। तो बी ने 2 की क्षमता से पूरे 9 के 9 दिन काम किया, तो बी ने पूरे टोटल कितना काम किया है, 18 काम किया है। यानी कि बी ने 18 काम किया है, तो टोटल काम अपना था 30। तो अब बचा कितना, 12। यानी कि ये 12 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो ए इस 12 काम को 3 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा, 4 दिन में। यानी कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था आपका, 4 दिन बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी क्रमशः किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। आपसे कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। बी ने, तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ टोटल काम मान लेते हैं हम 60। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 3। इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2। अब आपसे कह रहा है दोनों ने साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, और कुछ समय बाद किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया है। किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया है। तो आपसे कह रहा है और पूरा काम कितने समय में हुआ है, पूरा काम 16 दिनों में। जो पूरा काम हुआ है वो आपका, वो 16 दिनों में हुआ है। तो आपसे कह रहा है बताओ बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा था। ठीक है, ए है, ए बी है। ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया है कुछ समय बाद, हमें नहीं पता कितने समय बाद छोड़ा। ठीक है, अब आप, लेकिन आपको ये पता है कि ए ने शुरू से लेके एंड तक काम किया है। ठीक है, और पूरा काम कितने दिन में हुआ है, 16 दिन में। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है, 3। तो 3 की क्षमता से ए ने कितना काम कर दिया होगा 16 दिन में, 48 काम। यानी कि ए ने 48 काम किया है, तो बाकी का बचा काम कितना बचा है, 12। इस 12 काम को किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 2। तो बी ने 2 की क्षमता से इस 12 काम को कितने दिन में कर दिया होगा, 6 दिन में। यानी कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है आपका, 6 दिन बाद। लिखिए, इसने नहीं लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, इसने नहीं लिखा हो। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों साथ मिलके काम स्टार्ट करते हैं और कुछ समय बाद बी काम करना छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में होता है। तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम करना छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है ए और बी क्रमशः एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है, ए करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। ठीक है, दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, यानी कि ए और बी ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया है आपका, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, बी भाग गया कुछ समय बाद। और आपसे क्या कह रहा है उसके बाद, और शेष काम को अगले 10 दिनों में समाप्त कर लेता है। और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर लेता है, यानी कि जो भी आपका शेष काम है, रिमेनिंग वर्क है, ठीक है, वो जो ए है वो अगले 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? तो आपसे कह रहा है बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। आप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलके काम शुरू करते हैं। दोनों साथ मिलके काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और जो शेष काम है उसको ये 10 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बताइए बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो देखिए वैसे ही टोटल काम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, दोनों ने साथ मिलके काम स्टार्ट किया। ठीक है, और कुछ समय बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो बताओ बी ने कितने समय बाद काम करना छोड़ा, और शेष काम जो बचा था उसको ए ने 10 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अब यानी कि ए ने 10 दिन तो अकेले काम किया है, बाकी 10 दिन ए और बी ने साथ में काम किया होगा। ठीक है, तो पहले हम देख ले रहे ए ने 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 3। ठीक है, ए की क्षमता है 3, तो इसने 10 दिन में कितना काम किया होगा अकेले, पहले 30 काम किया होगा, यानी कि ए ने 30 काम कर दिया होगा। यानी कि बचा हुआ जो 30 काम है वो किसने किया होगा, ए और बी ने मिलके किया होगा। ठीक है, तो इस 30 काम को ए और बी ने मिलके करेंगे तो 3 और 2 5 की होता है कितने दिन में, 6 दिन में। यानी कि ए बी ने काम करना कितने दिन बाद छोड़ा था, 6 दिन बाद। ठीक है, आपसे कहा था दोनों ने साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया, कुछ समय बाद बी ने काम करना छोड़ दिया और शेष काम को ए ने 10 दिन में काम समाप्त कर दिया। यानी कि ए ने आखिरी के 10 दिन अकेले काम किया होगा, तो 3 की क्षमता 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 30 काम कर दिया होगा। ठीक है, बाकी का जो बचा 30 काम है वो किसने किया होगा, ए और बी ने मिलके किया होगा। तो ए और बी ने मिलके किसकी, 5 की क्षमता से किया होगा, यानी कि 6 दिन में। यानी कि और 6 दिन बाद बी चला गया था, तो यानी कि बी कितने दिन बाद गया है, 6 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 2 आदमी हैं, दो आदमी हमने मान लिए, एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे, ठीक है, 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट है, 280 ईंट है, या ब्रिक भी लिख सकते हैं। 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो आपसे कह रहा है दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, हमने मान लिया दीवार में कुल कितनी ईंटें हैं, 60 यूनिट ईंटें हैं। ठीक है, हमने 60 ईंटें मान ली क्वेश्चन इसके हिसाब से। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 4, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों मिलके काम करें तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 7, या ऐसे कहें कि दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएंगे, 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दोनों लोग जब मिलकर काम करते हैं तो उसी दीवार को 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, यानी कि इस दीवार को अगर वो 12 घंटे में बनाएंगे दोनों मिलके, तो यानी कितने की क्षमता से काम किया होगा, दोनों ने 5 की क्षमता से काम किया होगा। यानी कि जब दोनों साथ करते हैं काम क्वेश्चन के हिसाब से,
तो वो कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 5 ही काम करते हैं। हो सकता है बातें कर रहे हो आपस में, ठीक है, ऐसा होता है ना, 2 लोग काम करते हैं तो बीच में बातें करने लगते हैं तो काम कम होता है, ठीक है। यानी कि करना चाहिए था काम कितना? 7, लेकिन काम कर कितना रहे हैं? 5, है ना। यानी कि प्रति घंटे कितना कम काम कर रहे हैं या कितनी कम ईंटें लगा रहे हैं? 2। और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कम ईंटें लगा रहे हैं? 280। यानी कि कितने गुना है इसका? 140 गुना, ठीक है। तो आपकी ईंटों की संख्या भी दीवार में कितनी होगी? 140 गुना, यानी कितना आएगा? इसका गुणा कर दें, 14 चिक्का 84, यानी कि 8400 ईंटें। यही आपका आंसर है, ठीक है। जैसे कई लोगों को नहीं आता होगा 200 या 280, तो हमें ये 280 देखना है, इसका 2 का कितना गुना, से हम आपसे कहें 3 और यहाँ पे लिखा हो 15, तो इसका कितना गुना है? कैसे देखते हैं हम? 15 का 15 से भाग दे देते हैं इसमें, तो कितना जाएगा? 5, तो 5 गुना है। जैसे यहाँ पे देखना हो 280 में 2 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा? 140। लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा हो। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही एक और करते हैं, इसको हटा देता हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट ऐसे ही, 2 आदमी हैं ए और बी, ठीक है, किसी दीवार को क्रमशः 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं। 9 घंटे में बना सकते हैं और 10 घंटे में बना सकते हैं। और आपसे कह रहा है लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। कितनी ईंट? 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। और दीवार को कितने घंटे में बना देते हैं? 5 घंटे में बना देते हैं। तो बताओ दीवार बनाने में लगी कुल ईंटों की संख्या, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, मान लो दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगी? 90, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 10, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 9, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 5 घंटे में दीवार बना देते हैं और प्रति घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि दोनों मिलके अगर अपने हिसाब से काम करें तो कितना काम करना चाहिए दोनों को मिलके, ठीक है। 10 और 9 19 काम करना चाहिए, यानी कि 19 ईंटें लगानी चाहिए दोनों को मिलके, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि वो जब दोनों मिलके काम करते हैं तो 5 घंटे में उस दीवार को बना देते हैं, यानी कि टोटल अपने हिसाब से दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है? 90, और 5 घंटे में कर देते हैं, यानी कि कितनी ईंटें लगाते होंगे ये लोग एक साथ में काम करते हुए? 18। यानी कि जब दोनों काम करते हैं तो कितनी ईंटें लगाते हैं? 18। यानी कि प्रति घंटे अपने हिसाब से कितनी ईंटें कम लगाते हैं? 1। और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कम लगाते हैं? 10। यानी कितने गुना? 10 गुना। तो दीवार में ईंटों की संख्या भी कितनी होगी आपकी? 10 गुना। कितना जाएगा? 900 ईंट। लिख लीजिए, इसने नहीं लिखा हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए, यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। आपसे कह रहा है 2 मोमबत्तियाँ हैं समान ऊंचाई की, ठीक है। जैसे 2 मोमबत्तियाँ हैं, यानी मान लिया एक मोमबत्ती ये है, ठीक है, और दूसरी मोमबत्ती इसी ऊंचाई की ये रही, ठीक है। ठीक है, ये रही दूसरी मोमबत्ती। आपसे कह रहा है दोनों की ऊंचाई समान है, ठीक है, और दोनों को हमने एक साथ जलाया गया और उनकी जलने की गति भी समान है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना रह जाएगा? 2:3 रह जाएगा, ठीक है। और जो पहली मोमबत्ती है वो 4 घंटे में पूरी जल जाती है, और दूसरी जो मोमबत्ती है ये पहली वाली, ठीक है, और दूसरी जो है वो 6 घंटे में पूरी जल जाती है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं इनकी कुछ लंबाई मोमबत्तियों की समान। तो मोमबत्ती की हमने मान लिया मोमबत्ती की लंबाई कितनी है? इन दोनों का एलसीएम 12, यानी कि मोमबत्ती की जो दोनों मोमबत्ती उनकी हाइट कितनी है? 12, ठीक है। दोनों में से प्रत्येक की हाइट 12। तो
ये 4 घंटे में जल जाती है, यानी कि प्रति घंटे कितना जलती होगी 3, और ये 6 घंटे में जल जाती है 12 पूरी, तो इसकी 2 घंटे, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, यानी कि 2 घंटे के हिसाब से 6 घंटे में पूरी 12 जल जाती है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बताओ कितने समय बाद इनकी जो ऊंचाई उसका अनुपात 2:3 हो जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया टी समय बाद इनकी ऊंचाई का जो अनुपात है 2:3 रह जाएगा, यानी कि अभी मोमबत्ती की हाइट कितनी है 12। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है, पहली वाली की 3, और ये टी समय तक जलेगी तो कितनी बचेगी, इतनी। ऐसी दूसरे वाले की टोटल है 12 और ये टी समय में कितनी जल जाएगी 2T। ठीक है, यानी कि अब इनकी हाइट का रेशियो इतना बचेगा, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 2:3। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 12×3 = 36 और यहाँ 3×3 = 9T बराबर 24 - 4T। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इस साइड आएगा तो 36 में से 24 जाएगा 12, और इधर कितना आ जाएगा 5T। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी 12/5। ये टी की वैल्यू कितनी आएगी 2 सही 2/5। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2/5 का 2 घंटे, और 2/5 को अपन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/5 × 60। इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा 12 बार, यानी कि 2 घंटे और 24 मिनट। ये अपना आंसर हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही और करवाऊंगा मैं, इसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन था समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया एक 4 घंटे में जल जाती है, 6 घंटे में। ठीक है, हमने मान लिया दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई कितनी है 12। ठीक है, यानी कि इसकी क्षमता आ गई 3, इसकी आ गई 2। ठीक है, अब आपसे कह रहा है बताओ कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। तो हमने मान लो टी समय बाद रह जाएगा, आप x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो मोमबत्ती की टोटल हाइट है कितनी 12। ठीक है, अब इसकी क्षमता है कितनी है 3, तो टी समय में कितनी जल जाएगी 3T, इतनी बचेगी। ऐसी टोटल नीचे वाली की भी कितनी है 12, और इसकी क्षमता कितनी है 2, और टी समय में जल के कितनी आएगी 2T जल जाएगी, तो कितनी बचेगी। तो अब और क्वेश्चन के हिसाब से इनका रेशियो कितना दिया 2:3। इसको सॉल्व कर लेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 घंटे 24 मिनट। ऐसे ही सेम क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में पूरी जल जाती हैं। एक है 10 और एक है 12 घंटे। ठीक है, आपसे कह रहा है दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना 3:5 रह जाएगा, बताइए। सेम वैसे क्वेश्चन है, कोशिश करिए करने का। देखो कैसे करना है वैसे ही। मोमबत्ती की हाइट कितनी मान लें हम, 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 6, और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, अब वही हमने मान लिया टी समय बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना रह जाएगा 3:5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल मोमबत्ती पहली कितनी है 60, तो पहली 6 की क्षमता से टी समय में कितनी जल जाएगी 6T। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली मोमबत्ती इसकी क्षमता कितनी है 5, तो टी समय में कितनी जल जाएगी 5T। ठीक है, ये अपने हिसाब से आ गया इनका रेशियो, हाइट का रेशियो। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 3:5। अपने हिसाब से टी समय बाद इनकी हाइट का रेशियो इतना रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा 3:5। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 300 - 30T, इधर कितना आ जाएगा 180 - 15T। ठीक है, 180 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 120। ये 30 उस साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, 60 5 6 300 और 30T और 180 और 15T। तीन अनुपात 5 सही लिखा है ना हमने क्वेश्चन, 12
अरे 12 और 20 घंटे था क्वेश्चन, सॉरी गलती हो गई क्वेश्चन में, यहाँ पे 20 घंटे था। कितने घंटे था? 20 घंटे। ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। 20 यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 20 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 2, और इधर आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 20 है, इसकी क्षमता कितनी है? 2, तो ये 2t इतनी बचेगी, और ऐसी इसमें से इसकी क्षमता कितनी है? 1। ठीक है, तो ये t बचेगी। अब आपसे कह रहा है कितने समय बाद इनकी हाइट का रेशियो कितना रह जाएगा? 3:5। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस 10t। इधर कितना आ जाएगा? 60 माइनस 3t। इधर कितना आ जाएगा? 40। और इधर कितना आ जाएगा? 7t, है ना। 10 साइड आएगा प्लस का, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/7। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए आगे के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।